लो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर हाइड्रोजन एटम? हाइड्रोजन एटम के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बताना। ऑप्शन एंगुलर मोमेंटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। ऑप्शन बी लीनियर मोमेंटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। ऑप्शन सी रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। ऑप्शन डी एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। The key concept of this question is that according to Bohr's atomic model, there are calculations for all above quantities। वो आपको पता है, जैसे कि बात करते हैं रेडियस की, तो रेडियस फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट ये गिवन है हमारी क्या, आर एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, जो कि हमने प्रूफ किया है किससे, बोर्स एटॉमिक थ्योरी से। और अगर यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आर एन है फॉर हाइड्रोजन एटम में जेड भी कितना हो जाएगा 1। तो एन पे कैसे, बाकी सब तो कांस्टेंट है, 4 पाई एम के जेड ई स्क्वायर एच स्क्वायर सब कांस्टेंट है। तो एन पे कैसे डिपेंड कर रहा है ये कि जो हमारा आर एन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एन स्क्वायर के। तो ये रेडियस वाला तो इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ एनर्जी, तो एनर्जी इज गिवन बाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट, nth ऑर्बिट मान लेते तो ई एन इक्वल टू हमारा होता है -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो फॉर हाइड्रोजन एटम जेड की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है 1। तो ये भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा 2 पाई एम के ई और एच, ये सब कांस्टेंट है। तो यहाँ से एनर्जी क्या चलता है हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एन स्क्वायर के। तो एनर्जी का रिलेशन क्या दे रखा है आपको, एन। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। नाउ एंगुलर मोमेंट, तो ना एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या एक पोस्टुलेट दिया था दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली in those orbits for which the angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। दैट मीन्स L हमारा n h अपॉन 2 पाई है अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक थ्योरी। वहां पर n क्या है, n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है जैसे वहां पर है। ये तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, गलत, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम के किसके 1 अपॉन n के प्रोपोर्शनल, तो ये गलत। तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। होगा कैसे ये देख लेते हैं, लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं इसका। तो लीनियर मोमेंटम होता क्या है, लीनियर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ओनली ना, स्पीड का मल्टीप्लाई। तो p इक्वल्स टू हमारा यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा m v। तो मास अपनी जगह पर और v आपको पता है भाई, बोर्स एटॉमिक मॉडल हमने ये कैलकुलेट किया है 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई NH। ये यहां से अगर हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई एम के जेड ई स्क्वायर, ये ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन बाहर ले लेते हैं इसका, और ये एच। तो ये ब्रैकेट वाली हर क्वांटिटी कैसी है, कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, के कांस्टेंट, जेड कांस्टेंट। जेड कांस्टेंट क्योंकि उसने हाइड्रोजन एटम बोल दिया है 1,
तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, तो यहाँ से हमारा पी किसके प्रोपोर्शनल आता है, 1/n के, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा, सेकेंड वाला क्या हो गया है, करेक्ट, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट, सो वी कैन से द करेक्ट ऑप्शन B. I hope you have understood it well. Best of luck.